हेलो अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो का जो स्पीकर है उसका नाम है वकास अहमद। आज का लेक्चर बहुत ही शॉर्ट है और ये क्योंकि सिर्फ एक ही टॉपिक के बारे में है, सिर्फ हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको दो चीज़ों के बारे में मतलब डिस्कस करना चाहता हूँ। नंबर वन, कि यार मुझे मैसेजेस दोबारा आ रहे हैं, यार आपके ख़िलाफ़ कोई बात कर रहा है, कोई पोस्ट में बात कर रहा है, कोई इधर वीडियो पे बात कर रहा है, कोई कोई इस तरह कह रहा है, कोई उस तरह कह रहा है। भाई प्लीज़, मैंने पहले भी मना किया था, अगर कोई मेरे ख़िलाफ़ बात कर रहा है तो करने दें यार, कुछ नहीं होता, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इग्नोर करें। मतलब ये छोटी मोटी बातें, मतलब क्या इन बातों को भी लेके बैठ जाएं भाई, करने दो यार, जो मर्ज़ी करते हैं, ठीक है। एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि आ, ये इम्पोर्टेंट बात है, लेक्चर्स मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आप शुरू से दोबारा से लेक्चर ज़रूर देखें। आपको ज़रूर कोई ना कोई पॉइंट सीखने को मौका मिलेगा जो पहले नहीं सीख सके होंगे। ये बहुत ज़रूरी है दोबारा से वीडियोस देखना। ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, आप एक दफ़ा करके देखें, आपको समझ में आ जाएगी। एक लेक्चर ही करके देखें, आपको कोई ना कोई चीज़ नई सीखने को मिलेगी। सीखने को मिले तो कंटिन्यू कर लेना, नहीं सीखने को मिले तो यहीं से शुरू कर लेना। अच्छा, जब आप गिग्स का पेज, सॉरी, आप खोलते हैं, अकाउंट बनाते हैं, गिग्स बनाते हैं और गिग्स का पेज खोलते हैं तो ये आपको इस तरह कुछ नज़र आता है। ये मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है एक स्टूडेंट का। तो बात ये है कि अभी जब आप न्यूबी होते हैं, न्यू न्यू काम करते हैं, तो फिर आपको समझ नहीं आ रही होती ये क्या है, इसका मकसद क्या है। तो मैं जो आपको समझाने चाहूँगा वो ज़रा सा और जगह समझाया होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, आपको पता है। मैं थोड़ा सा एंगल बदल के ही समझाता हूँ ताकि माइंड में सही तरह समझ में आए। अच्छा, बात यह है, इस पेज को मैं कहता हूँ फाइवर इंसाइट्स। एनालिटिक्स का पेज नहीं कहता मैं इसको, फाइवर इंसाइट्स कहता हूँ मैं। फाइवर इंसाइट्स इसलिए है कि आपको बहुत सारी चीज़ें बताती है ये पेज ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पहला देख रहे होंगे यहाँ पर इम्प्रेशंस का टैग, इम्प्रेशंस का जो कॉलम है, सॉरी, इसमें देख रहे होंगे ये क्या है, ये क्या है। इसको खोलते हैं। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाइंट आया, अपने आप को क्लाइंट समझिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्लाइंट हूँ और मुझे चाहिए, यहाँ से सर्च भी कर सकता हूँ मैं, और यहाँ से जाके मैं देख भी सकता हूँ मुझे क्या चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे सर्च किया या यहाँ से गया, तो सर्च करने के बाद या यहाँ से जाने के बाद ये पेज आता है मेरे पास, ठीक है। ये पेज क्या है, इस पेज के ऊपर जो भी गिग अगर आपकी शो होती है, देखें कितनी शो हो रही है, 1 2 3 4 और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा, टोटल मेरा ख्याल 40 तक हो रही हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, मतलब इसका मतलब क्या है, ये जो ये इसको हम सर्च पेज भी कह सकते हैं, हम इसको नाम खुद दे देते हैं। इस सर्च पेज के ऊपर 40 गिग्स शो होती हैं। तो आप अगर यहाँ पर शो होंगे तो नेक्स्ट स्टेप आपको मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी गिग, ये वाली आपकी गिग है, तो इस गिग पर ये गिग आपकी शो हो रही है, तो इसको कहते हैं एक इम्प्रेशन पढ़ना। क्लाइंट ने आपकी गिग देख ली है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर गया है, अगर वो नीचे ही नहीं गया तो इम्प्रेशन नहीं पड़ेगा, ऑफ कोर्स नहीं पड़ेगा। सिर्फ इस पेज पर आना ही इम्प्रेशन नहीं है, बल्कि उसको देखना भी ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो यहाँ पर जाएगा, इस गिग को देखेगा और ये आपकी गिग है, तो फिर ये एक इम्प्रेशन पड़ेगा। अच्छा, ये बात थोड़ी सी मुख्तलिफ है, मेरे तजर्बे में यही बात आई है। अगर मैं गलत हूँ तो दुरुस्त कर देना, लेकिन इम्प्रेशन यही है। ऑफ कोर्स मैंने इसको, हम पता क्या करते हैं, हम ना फाइवर के, हम मेरे और मेरे स्टूडेंट्स मिलके यहाँ पर टेस्टिंग भी करते हैं। बहुत सारे लोग टेस्टिंग कर रहे हैं और मुझे बता भी रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये टेस्टिंग की है हमने कि हो सकता है गलत हो, अभी इनिशियल फेज़ में है कि मतलब अगर आप देखेंगे तो इम्प्रेशन है, वैसे नहीं है, और ये ऑब्वियस सी बात यही है। लेकिन मैं यहाँ पर दोनों बात इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ लोगों के देखने में आया प्रैक्टिकल कि भाई आप ना अगर इस पेज पर नज़र ही आ जाए तो वो एक इम्प्रेशन होगी। तो इस पिक्चर का मतलब क्या है, इस पिक्चर का मतलब है 20 दफ़ा किसी को ये नज़र आई है हमारी गिग,
इस पेज के ऊपर, वो सेकंड पेज के ऊपर भी जा सकता है, मतलब उसको इस मतलब सर्च पेज के ऊपर नज़र आई है, सर्च पेज का सेकंड पेज भी है ऑफ कोर्स, कहीं भी नज़र आई है, उसको नज़र आई है, और उसने क्लिक करना एक अलग स्टेप है, बस उसको नज़र आई है फ़िलहाल, ठीक है। और फिर हम आगे चलते हैं। आगे ये क्लिक्स क्या है, अगर उसको नज़र आई है और उसने क्लिक किया, फॉर एग्जांपल उसने ये क्लिक किया, तो फिर इसका मतलब ये हो गया एक क्लिक हो गया हमारा। तो इसके अंदर 20 दफ़ा उसको नज़र आई है, 20 मुख्तलिफ क्लाइंट्स को भी नज़र आ सकती है, या एक क्लाइंट को 2 दफ़ा नज़र भी आ सकती है, 2 दफ़ा सर्च किया था उसने, तो 20 दफ़ा किसी की नज़र पड़ी है, कुछ लोगों की नज़र पड़ी है, और उनमें से एक बंदे ने इसके ऊपर क्लिक किया और 10 व्यूज़ हैं। ये क्या मतलब है, 20 इम्प्रेशंस हैं और एक क्लिक के बाद 10 व्यूज़ हैं, इसके बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। हालांकि एक क्लिक का मतलब तो होना चाहिए था एक व्यू। देखें, एक दफ़ा उसने गिग को देखी है, एक क्लिक हुआ है तो एक व्यू होना चाहिए। बाकी 9 व्यूज़ कहाँ से आए? 9 व्यूज़ सोशल मीडिया से आ सकते हैं, डायरेक्ट लिंक से आ सकते हैं, आपने किसी को डायरेक्ट लिंक दिया है या सोशल मीडिया पे शेयर किया है तो वहाँ से आ सकते हैं, इसका ताल्लुक इनसे नहीं है। फिर अगर किसी ने आपको ऑर्डर किया है यहाँ से तो ये कस्टम ऑर्डर, तो यहाँ पे ऑर्डर काउंट हो जाएगा, अब इस पर कोई ऑर्डर नहीं है। और फिर कोई ऑर्डर देने के बाद अगर हुआ ये है कि आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया है, मतलब आपकी एक्सेप्ट नहीं हुई किसी वजह से, तो फिर वो इसके अंडर आ जाएगा, कितने परसेंटेज ऑफ ऑर्डर्स आपके कैंसिल हो चुके हैं। अगर 2 में से 1 कैंसिल हुआ है तो यहाँ पे 50% कैंसिलेशन होगी, ठीक है। तो ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट पेज है। यहाँ पे हम एक और सिनेरियो देखते हैं, फिर इनका मतलब समझते हैं, लेकिन एक और सिनेरियो देखते हैं। एक और इमेज है मेरे पास, देखिए यहाँ पर देखें इम्प्रेशंस कोई है ही नहीं है तो फिर ये क्लिक्स कहाँ से आ गए ये एक बहुत मतलब मज़ेदार सी बात है। ये देखें इम्प्रेशंस बिल्कुल भी नहीं है और क्लिक्स कहाँ से आ गए फिर, सोचें ज़रा, ये क्लिक्स कहाँ से आ सकते हैं? मुझे इसका जवाब जो देगा मैं उसको ज़रूर एक गिफ्ट दूंगा। एक्सपर्ट लोगों से आप लोग सोचें, मैं अगली बार जो न्यूबीज़ हैं उनको तो जवाब ज़रूर दे दूंगा, लेकिन इम्प्रेशन नहीं है तो क्लिक्स कहाँ से आ गए? अब ये मुझे जवाब देना है आपने। अच्छा, व्यूज़ तो ऑब्वियस सी बात है, हमने देख लिया है व्यूज़ क्या हैं, और ऑर्डर्स कैंसलेशन ये डिफरेंट चीज़ें हैं। यहाँ पर देखें सब जगह व्यूज़ हैं, यहाँ पर क्लिक्स भी हैं। अच्छा, व्यूज़ तो हो सकते हैं, चलो सोशल मीडिया से आगे, क्लिक्स कहाँ से आए ये सोचना है आप लोगों ने, ठीक है। तो इसका मुझे जवाब दीजिएगा अच्छा चलें, अब इनको ना हम समझते हैं बारी बारी। देखिए, अगर ये इम्प्रेशंस जो हैं, इम्प्रेशंस अगर कम आ रहे हैं या डाउन हो रहे हैं या कम आ रहे हैं, मतलब तो मतलब पहला स्टेप तो यही है ना। देखें, अगर कोई भी बंदा, फॉर एग्जांपल मैं डिजिटल मार्केटिंग में कोई बंदा हायर करना चाहता हूँ, चाहे कोई भी बंदा हो यार, पहला स्टेप उसके लिए यही होगा ना, या उसने सेव कर रखा होगा आपको, ठीक है। तो वो हो सकता है डायरेक्ट आप उसको लिंक दे दें और वो व्हाट्सएप से आ जाए या कहीं से और से आके ऑर्डर कर दे। लेकिन लेकिन ये जो मतलब पहला स्टेप ज़्यादातर बंदों के लिए यही है, इम्प्रेशंस। अगर इम्प्रेशंस जितने ज़्यादा होंगे उतना ही आपके चांसेस है ना ऑर्डर लेने के। अच्छा, अब यहाँ पे देखें इम्प्रेशंस कम होने का मतलब क्या होगा? इम्प्रेशंस कम होने का मतलब क्या है, ताल्लुक क्या है इम्प्रेशंस कम होने का, ये हम देखते हैं। देखिए, हमने ये फाइंड आउट किया था, फाइवर एक सर्च इंजन है, और फाइवर फॉर एग्जांपल पहले पेज पर अगर 40 गिग्स शो हो रही हैं फॉर एग्जांपल, तो भाई मुझे ये बताओ कि ये 40 गिग्स का क्राइटेरिया क्या है, मतलब क्या क्राइटेरिया है कि उसने इनको पहले नंबर पर रखा है। ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है। तो जाहिर बात है कोई उन्होंने रैंकिंग की होगी, ये 580 टोटल है इस कैटेगरी के अंदर, और उसमें से उसने 40 को पहले पेज पर रखा है, तो हमारी पहले पेज पर आएगी तो ज़्यादा बेनिफिट होगा ना। तो हम रैंक करवाते हैं, हम ऑप्टिमाइज़ करवाते हैं फाइबर के सर्च इंजन सिस्टम के मुताबिक। और इसके लिए मैंने पिछला जो लेक्चर 7वां लेक्चर है फाइवर रैंकिंग टिप्स के लिहाज से मेरे यूट्यूब चैनल पर, उधर ज़रूर जाके देखिए कि उसमें बहुत अच्छी मतलब एक्सप्लेनेशन दी हुई है कैसे आप इसको गिग को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन लेकिन अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल
आप कहते हैं कि हमें इम्प्रेशंस ही कम आ रहे हैं। देखें, इम्प्रेशंस कम आने का मतलब यह है कि आपका जो गिग है वो रैंक नहीं हो रही यहाँ पर। और रैंक का ताल्लुक किन चीज़ों से है जो हमने पहले देख लिया है, मतलब वो सारी चीज़ों से है। देखिए, और लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, आ, वो देख लें यहाँ पर। ये टाइटल जो मैंने आपको पहले बता दिया है पिछली वीडियो के अंदर, ठीक है। और राइट कैटेगरी में भी चूज़ होना चाहिए आपका, ठीक है। और दूसरा क्या है, इम्प्रेशंस का मतलब, इम्प्रेशंस का ये इससे ताल्लुक़ है डिस्क्रिप्शन से। डिस्क्रिप्शन का तरीका बता दिया, इसमें कीवर्ड्स नहीं होंगे आपके, ऑफ कोर्स ये एक ताल्लुक़ है, ठीक है। और फिर ताल्लुक़ है ये टैग्स का, टैग्स का ताल्लुक़ है, ठीक है। तो ये तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसका ताल्लुक़ है। ऑफ कोर्स रैंकिंग में, रैंकिंग का ताल्लुक़ वीडियो से भी, यहाँ पे वीडियो डाल दें, अच्छी इमेज डालें, कॉपी पेस्ट ना करें कंटेंट, ये पिछली वीडियो में आप ज़रूर देखिएगा। तो अगर आपने सही करना है तो पहला ताल्लुक़ इन्हीं से है कि ओवरऑल क्वालिटी इंप्रूव करने की कोशिश करें, हर चीज़, हर स्टेप। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि यार फाइवर में उस बंदे ने तो इस तरह का बैनर बनाया हुआ है, मैंने जैसे बताया वैसे नहीं आपको अच्छा लग रहा, तो आप क्या करें, आप कहेंगे यार उस बंदे ने, भाई उस बंदे का अगर बैनर फॉर एग्जांपल किसी बंदे का गंदा भी बना हुआ है या मेरे तरीके से नहीं जो मैंने बताया है, तो मैं भी गलत हो सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं जो पॉइंट रेज करना चाहता हूँ वो ये है कि जो हम हैं न्यूबीज़, फॉर एग्जांपल हम एक न्यू बंदे हैं, हमने ऑर्डर लेने हैं, तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते एक चीज़ भी लूज़ हो। फॉर एग्जांपल एक टॉप रेटेड सेलर की भी एक बैनर गंदा बना हो सकता है, लेकिन उसको उसके लॉन्ग टर्म पहले से क्लाइंट्स हों, उसने बैनर अपनी मर्ज़ी का चूज़ कर लिया हो, तो ये हो सकता है ना, वो एक चीज़ को अफोर्ड कर सकता है, एक चीज़ लो चली जाए। लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमने क्योंकि शुरू में ही ऑर्डर लेने हैं। तो हमने राइट कैटेगरी में चूज़ करना है, टाइटल में सही रखना है, कीवर्ड सही लगाने हैं, इमेज सही, ओवरऑल सही रखना है, जब हमारे इंप्रेशन पड़ेंगे। इम्प्रेशन का ताल्लुक ऑर्डर से भी है, ऑफ कोर्स ऑर्डर क्योंकि रैंकिंग को इफेक्ट करते हैं ना। तो मतलब ये चीज़ें आपने देखनी है। इम्प्रेशन तो इसी चीज़ों से बढ़ेंगे, आपकी गिग बार बार सर्च इंजन उनके सिस्टम में शो होगी तो बढ़ेंगे इम्प्रेशन। तो इम्प्रेशन के लिए आपको ओवरऑल गिग को इम्प्रूव करना पड़ेगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। अगर करेंगे तो फ़ायदा होगा, नहीं करेंगे तो नहीं फ़ायदा होगा। एक और भी चीज़ जो इफ़ेक्ट करती है इम्प्रेशंस के लिए, रैंकिंग के लिए, तो सॉरी ये क्लिक के लिए, आगे चलते हैं। अच्छा, फिर आता है, तो ओवरऑल इसको इम्प्रूव करेंगे तो इम्प्रेशंस बढ़ेंगे। क्लिक्स, देखिए क्लिक्स का ताल्लुक कहाँ है, इसको देखें। क्लिक्स का ताल्लुक ये है कि यहाँ पर शो हुई इस पेज पर आपकी गिग, और आप क्लाइंट ने उसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद वो इस पेज पर पहुंचा, ठीक है। तो क्लिक का ताल्लुक इस चीज़ से है। क्लिक अगर कम है, देखें 20 में से 1 क्लिक्स है, ये अच्छा रेशो है वैसे, लेकिन अगर हम इसको बुरा रेशो मान लें, हम चाहते 20 दफ़ा किसी ने देखा है, तो यार कम से कम 10 मरतबा तो क्लिक होना चाहिए, अगर हम फॉर एग्जांपल देखें। हालांकि ये बहुत अच्छा है। तो हम क्या इम्प्रूव करना चाहिए हमें, ठीक है। इस पेज पर क्या शो होता है, इस पेज पर शो होने का देख लिया। अगर इस पेज पर ही शो ना हो तो उसका मसला क्या है, उसका मसला ओवरऑल गिग से है। लेकिन अगर इस पेज पर शो हो गया, फॉर एग्जांपल ये आपकी गिग है, लेकिन इस पर क्लिक करके कोई नहीं गया, उसने इसको क्लिक कर दिया, उसको ये वाला अच्छा लगा, या ये अच्छा लगा, या ये अच्छा लगा, आपका क्यों नहीं अच्छा लगा? तो आप देख लें यहाँ पर क्यों नहीं अच्छा लगा होगा। आपका यहाँ पे क्या चीज़ें शो होती हैं, एक बैनर शो होता है, एक टाइटल शो होता है, और प्राइस शो होता है, और स्टार्स शो होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये पिक्चर भी शो होती है, ठीक है, यूज़र नेम भी शो होता है। लेकिन सबसे प्रोमिनेंट चीज़ क्या है, बैनर। यानी बैनर आप कैची बनाएंगे तो बात बनेगी, बैनर कैची नहीं होगा तो नई बात बनेगी। मतलब यहाँ पे क्लिक्स का ताल्लुक डायरेक्टली इस चीज़ से है, तो ये क्लिक्स बड़े इंपॉर्टेंट है, यानी बैनर ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर मतलब ओवरऑल गिग को इम्प्रेशंस करवा भी देते हैं, तो क्लिक्स नहीं करवा सकते बैनर के बगैर, ठीक है। तो आपको बैनर चाहिए अच्छा, जिस पे क्लिक करें। यहाँ पर मैं 2-3 बातें कहूँगा जिससे, मतलब एक तो मेरी बैनर बनाने की वीडियो देख लें, एक बैनर बनाने की स्पेशल वीडियो भी मुझे बनानी पड़ेगी, ठीक है। वैसे मैंने जुज़वी तौर पे बनाई है। तो लेकिन यहाँ पर देखें, बैनर तो ओवरऑल इम्प्रूव करना ही करना है, और चीज़ें देखते हैं। लेकिन यहाँ पर एक पिक्चर आपकी शो होती है, मुझे ये कहने दें कि
ठरकीपन कहीं भी नहीं जाता। क्लाइंट्स गर्ल्स की प्रोफाइल देख के ऑर्डर ज़रूर देते हैं, लेकिन ऐसा हर जगह नहीं होता। प्रोफेशनल लोग ऐसा नहीं करते, ठीक है। प्रोफेशनल लोग इस पिक्चर से ज़्यादा मुतासिर नहीं होते, जिनको काम चाहिए होता है असल। ये जो $5 वाले लोग होते हैं ये शायद इससे मुतासिर हो। फिर लेबर टू सेलर वगैरह भी देख लेते होंगे, लेकिन मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिर्फ बैनर लगता है और टाइटल लगता है, और एक और चीज़ लगती है, प्राइस भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। क्यों प्राइस इंपॉर्टेंट है, क्लिक से ताल्लुक़ क्यों है इसका? देखिए, एक होता है मार्केट प्राइस, एक मार्केट प्राइस से अबव देना। देखिए शायद ये मार्केट प्राइस से अबव दे रहा है, ये मार्केट प्राइस में दे रहा है, ठीक है। तो हालांकि डिफरेंट फील्ड है, मैं कह रहा हूँ कि शायद ये एक ही चीज़ दे रहे हैं, तो इसका मार्केट प्राइस से अबव है, इसका मार्केट प्राइस सेम है। तो मार्केट प्राइस में अगर आप चीज़ देंगे तो ऑर्डर हमेशा ज़्यादा आएंगे, तो क्लिक्स भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि ज़्यादातर आवाम ऐसे ही बैठे हुए हैं। कुछ प्रोफेशनल लोग भी हैं जो भाई कहते हैं, वो प्राइस को इम्पोर्टेंस नहीं देते, वो कहते हैं कि यार लो प्राइस का मतलब है लो क्वालिटी, ज़्यादा प्राइस का मतलब है हाई क्वालिटी, वो ये कहते हैं। तो कुछ लोग ज़्यादा प्राइस वाली चीज़ ख़रीद लेंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग मार्केट प्राइस पर ही ख़रीदेंगे चीज़। तो ये बात ऑब्वियस है, इस बात पे गौर कीजिए। मार्केट प्राइस के अंदर ही चीज़ रखिए अगर रखनी है तो शुरू में। लेकिन अगर आप समझते हैं तो प्रो का एक क्राइटेरिया है, फाइवर प्रो भी है, प्रो का एक क्राइटेरिया है, आप उसको अप्लाई कीजिए, आप फाइवर प्रो बन जाएंगे और आप बड़े अच्छे खासे प्राइस में बेच सकेंगे। जैसे प्रो वेरीफाइड, तो ये अच्छे खासे प्राइस में बेच रहा है, देखें चीज़, तो आप प्राइस अपना बढ़ा सकते हैं। तो ये एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। अगर आप यहीं पे बढ़ाएंगे तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। अगर आप अपने आप को वाकई समझते हैं, कोई फ़न्ने हाँ या कोई एक्सपर्ट समझते हैं, तो भाई आप अपने आप को प्रो वेरीफाइड करवा लें। एक टेस्ट होता है, फॉर्म फिल करना पड़ता है, क्राइटेरिया होता है उनका, वो जज करते हैं और आपको कर लेते हैं। देखिए कितना प्राइस है, 99,447, ठीक है। तो आप इस तरह कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने देख लिया कि क्लिक्स का ताल्लुक किस चीज़ से है। अब हम देखते हैं व्यूज़ ऑब्वियस सी बात है। तो व्यूज़ का मतलब आपको समझ में आ गया है कि आपकी प्रोफाइल किस तरह देखी गई है। लेकिन व्यूज़ में एक और चीज़ भी है, और वो है प्रेजेंटेशन। देखिए व्यू में, लेकिन व्यू करने के बाद भी ऑर्डर ना आए। फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो देखते हैं, व्यू हो गए 10, अच्छा आपकी प्रोफाइल को 10 दफ़ा देखा गया, फिर भी ऑर्डर नहीं आए, तो उसका क्या ताल्लुक हो सकता है? या तो आपके दोस्तों ने देखा है, सोशल मीडिया पे भी आप जो शेयर करते हैं वो भी गलत शेयर करते हैं। दोस्तों ने देखा है तो ऑर्डर कैसे आएंगे? लेकिन अगर फॉर एग्जांपल दोस्तों ने नहीं देखा, क्लाइंट्स ने देखा है, आपने कहीं शेयर नहीं किया ऐसा, तो फिर भी ऑर्डर्स नहीं आए, तो क्यों नहीं आए होंगे ऑर्डर्स? बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। देखिए उसने देख तो लिया जाके कि आपने प्राइस अच्छा खासा रखा है मार्केट प्राइस से, लेकिन आपके अंदर कोई वैल्यू नहीं देखी, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं देखी यहाँ पर, तो फिर भी आपको ऑर्डर नहीं मिलेंगे। दूसरा ये है कि ये प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। सिर्फ आप ऐसे डब्बे डब्बे बना के नहीं लिख सकते। यहाँ पर देखते हैं कुछ लोगों ने सही प्रेजेंटेशन ही रखी होगी ऑफकोर्स इस टेक्स्ट की। ये प्रेजेंटेशन कुछ बेहतर है, लेकिन देखते हैं, ये भी इतनी अच्छी नहीं है। देखिए सबसे अच्छी इसकी नज़र आ रही है मुझे, सारी चीज़ें अलग-अलग नज़र आ रही हैं, हेडिंग्स भी हैं, मतलब कोई ज़्यादा क्लमजी नहीं है, बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं हैं, हम बड़े बड़े पैराग्राफ लिख देते हैं बस। तो यहाँ पर ज़बरदस्त चीज़ें हैं। ये भी इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी ये है प्रेजेंटेशन। तो ये प्रेजेंटेशन भी इम्पोर्टेंट है, क्लाइंट को हर चीज़ समझ में आनी चाहिए। अगर समझ में आ गई तो देगा। अच्छा मैंने जो तरीका बताया कि इतने बड़े बड़े ये होने भी नहीं चाहिए, इतने बड़े बड़े बुलेट पॉइंट्स नहीं होने चाहिए, लॉन्ग टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, 2-3 वर्ड्स का होना चाहिए, इससे ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है। मतलब ज़्यादा जल्दी पढ़ा जाता है। ऊपर हेडिंग हो, 2-3 हेडिंग्स हो, जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन लिखने का तरीका बताया वैसे लिखें तो और भी ज़्यादा इफेक्ट होगा। प्रेजेंटेशन जितनी बेहतर करेंगे उतना ही फ़ायदा है, जितनी बेहतर करेंगे प्रेजेंटेशन इस चीज़ की भी उतना ही फ़ायदा है। सिर्फ ये नहीं कि आपने बस लिख देना है, लिखना नहीं है, सिर्फ प्रेजेंटेशन पूरी अच्छी होनी चाहिए इसके लिए, तो फिर ऑर्डर्स आने के चांसेस बनेंगे। मतलब इतने सारे व्यूज़ भी हैं, फॉर एग्जांपल 1000 व्यूज़ हैं, 2000 इंप्रेशंस हैं, क्लिक्स भी अच्छे खासे हैं, ऑर्डर्स नहीं हैं। ऑर्डर्स फिर कैसे आएंगे? ऑर्डर्स आप बहुत सारी चीज़ों पे मैटर करता है, ओवरऑल प्रेजेंटेशन आपकी मैटर करती है, आपको उसको क्लाइंट को वैल्यू नज़र आनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब हम ज़रा सा देखें, हम इस तरफ गौर करते हैं कि हमें क्या चीज़ इंप्रूव करनी चाहिए। दोबारा एक दफ़ा रिव्यू करते हैं।
इम्प्रेशंस ना हो तो हमें क्या चीज़ इम्प्रूव करनी चाहिए, हमें ओवरऑल गिग की वैल्यू इम्प्रूव करनी चाहिए। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, कीवर्ड्स मेन इंपॉर्टेंट थिंग है। डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स, टैग्स, टाइटल में कीवर्ड, ठीक है। तो इमेज की क्वालिटी, वीडियो, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगर क्लिक्स ना आए तो इसका मतलब है क्या ताल्लुक है हमारा बैनर या मार्केट प्राइस से। अगर मार्केट प्राइस से भी कम होगा, ज़्यादा होगा हमारा, और हमारी कोई वैल्यू नहीं है नज़र आ रही, तो फिर भाई और क्लिक्स नहीं आएंगे आपके, ठीक है। और बैनर अच्छा नहीं है तो क्लिक्स नहीं आएंगे। फिर व्यूज़, व्यूज़ ठीक है चलें, लेकिन व्यूज़ के बाद भी ऑर्डर्स नहीं आए तो क्या ताल्लुक है आपका प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है डिस्क्रिप्शन की ओवरऑल, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, हम इस पेज से बहुत कुछ कर सकते हैं, हम इस पेज से बहुत कुछ कर सकते हैं। इसको मैं कहता हूँ फाइवर इनसाइट्स, ठीक है। तो बस यही एक वीडियो है, जो शॉर्ट सी वीडियो है मैं बना रहा हूँ। मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा, मैं पूरा, बल्कि एक और सीरीज़ आ रही है आपको मैं बताता चलूँ। ये तो है लेक्चर की सीरीज़, एक शॉर्ट वीडियो सीरीज़ आएगी, उसमें एवरीथिंग सेपरेटली डिस्कस होगी। तो इंशाल्लाह वो भी मैं जल्द लेके आ रहा हूँ। मैं दोबारा ये कहना चाहूँगा कि आपको चाहिए ये जो जितने भी लेक्चर हैं मेरे, दोबारा से देखिए। दोबारा से देखने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि एक बार समझ नहीं आती। अगर ये मेरी बात गलत हो तो ना देखिए, लेकिन आपको सही लग रही हो तो ज़रूर देखिए दोबारा से, और आगे पीछे करके ना देखिए, पूरा देखिए। हर बात कनेक्टेड होती है। फॉर एग्जांपल क्लिक्स को समझाने के लिए मैंने शायद कोई वाकया बताया हो आपको, तो वाकया आपको सुनना ज़रूरी है, या कोई पहलू या स्टोरी सुनना ज़रूरी है आपके लिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बस क्लिक्स वाली ही अल्फाज सुन लें बस और कुछ ना सुने। तो दिस इज़ द रॉन्ग वे ऑफ लर्निंग, और यू कैन से लिसनिंग, और यू कैन से व्यूइंग। तो आपने दोबारा से इन लेक्चर्स को देखना है। और बस मैंने कल, अब जल्दी जल्दी वीडियोस बना रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड किया ये वीडियो, हालांकि इसको प्रीमियम में डाल दूँगा, लेकिन मैं लाइव भी आऊँगा। और जो फाइबर रैंकिंग का जो पार्ट 2 है ना, वैसे फाइबर रैंकिंग का जो पार्ट 1 वाली वीडियो, यानी लेक्चर नंबर 7 जो मैंने फ्रीलांसिंग पर दिया है, उससे ही रैंक हो जाएंगे आपकी, मतलब गिग्स बहुत सारे लोगों की हुई हैं, सिर्फ आपकी क्यों नहीं होंगी फिर। तो बाकी जो है, अगर हम फाइवर रैंकिंग पार्ट 1 के अलावा, बल्कि आपको पूरी जो लोग बिल्कुल न्यू हैं, जिन्होंने एक दफ़ा भी नहीं देखी, उनकी तो उनको सारी सीरीज़ देखने की ज़रूरत है। रोज़ाना एक वीडियो देखें तो काम बनेगा। तो बाकी फाइवर रैंकिंग पार्ट 2 जो है, फाइवर गिग रैंकिंग पार्ट 2 जो है, उसको मैं इंशाल्लाह लाइव करूँगा, लेकिन वो डिलीट हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें होंगी, और वो उन लोगों के लिए होंगी जो फीडबैक शेयर करते हैं, ठीक है, और इस वीडियो को शेयर करते हैं अपनी वाल पर, हर जगह, क्योंकि ये अप्रिसिएशन ज़रूरी है। आप चाहे जो मर्ज़ी कहें मुझे कि यार वॉच टाइम अपना बढ़ाना है, या हमें दिखाना है, तो पैसे कमाने हैं, भाई मैं इसके लिए आपके लिए आसानी कर देता हूँ कि ठीक है यार, पैसे कमा रहा हूँ इससे, ठीक है, और मैंने ये बता दिया है आपको कि यार मुझे इतने थोड़े पैसों की क्या ज़रूरत है यार, इतने थोड़े मामूली से पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ़ायदा आपको ही दूंगा मैं, अगर मतलब दूंगा, मतलब इससे जो कमाई भी अगर हो तो वो फ़ायदा आपको ही दूंगा। तो मतलब इतनी छोटी सोच रखना और इतना छोटा सा इशू क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो आपको, आपके लिए मुश्किलात ही आसान कर देता हूँ। यार ठीक है, वॉच टाइम बढ़ा दो यार मेरा, ठीक है भाई, पैसे कमा रही है तो क्या हो गया, इसमें कोई गुनाह है इसमें पैसे कमाना? यहाँ पर हालांकि इतनी छोटी जगह से पैसे कमाऊंगा, आपको पता है ना कि यहाँ पर मैं अगर कोर्स शुरू करूँ, कोई, मैं ही कह रहा हूँ यार, ना रोकते रोकते भी 100 लोग तो मेरा ले लेंगे, अगर फीस भी अच्छी खासी रखूँ 100 लोग तो एडमिशन ले लेंगे मेरे कोर्स के अंदर, क्यों नहीं लेंगे? तो उससे पैसे ज़्यादा कमाए जा सकते हैं, यहाँ से पैसे ज़्यादा कमाए जा सकते हैं। तो ये बस सोच है आपकी। लेकिन खैर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। वी वी कॉप्टर, अच्छा।